हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक पन दो काज सीरीज़ में। हम यूपीपीसीएस के 2023 के एलआर पार्ट, जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है और जो थोड़ा बहुत मैथ्स का पार्ट है, उसके लास्ट फेज में आ गए हैं। आखिरी के 3 सवाल बचे हुए हैं। ठीक है, हमारे डे 8 है और सवाल आज के ये 3 है। ओके, क्वेश्चन को आपका ड्रिल वही है, 5 मिनट का टाइमर लगाइए, तीनों सवाल को सॉल्व करिए। ठीक है, 5 मिनट के अंदर तीनों सवाल बन जाने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 98। काफ़ी सिंपल है, समझाने का कुछ इतना है नहीं इसमें। देखिए, ए जो है पहला अल्फ़ाबेट है, बी दूसरा अल्फ़ाबेट है और सी इंग्लिश का तीसरा अल्फ़ाबेट है। तीनों को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे ही ई एफ जी जो है 5वें 6वें और 7वें अल्फ़ाबेट्स हैं रिस्पेक्टिवली, तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया। 5 6 30 और 3 7 21 तो 210। ठीक है, वैसे ही आई जे के जो है वो 9th 10th और 11th अल्फ़ाबेट है, तो आंसर है ऑप्शन सी, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है ये। देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक स्मार्ट वर्क से हो जाएगा आपका, ठीक है, और एक मैथमेटिकल स्कॉलरली तरीका जो है, मैथमेटिकल जो तरीका है, स्कॉलरली जो तरीका है, ठीक है, डेरिवेशन के थ्रू, वो भी समझा सकता हूँ, तो दोनों समझा दूंगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में स्मार्ट वर्क करेंगे। तो ऑप्शन देख लो, 0 1 2 8 इस तरीके की वैल्यूज़ हैं। कोई ऐसी वैल्यू है कि यार जो डाल के सेटिस्फाई हो जाए? तो मैं सबसे पहले ना 0 1 2 3 इस तरीके की वैल्यू डाल के देख लेता हूँ। ठीक है, तो जब ए की वैल्यू 1 डाल दूं और बी की वैल्यू 1 डाल दूं ना, तो ये सेटिस्फाई हो जाती है इक्वेशन। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होती। तो 1 + 1 2 हो जाता है। ये भी 1/1 + 1/1 2 हो जाता है। तो a² + b² की वैल्यू क्या आ जाती है? 2 आ जाती है। यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर आप मैथमेटिकली समझना है तो वो भी समझा देता हूँ कि कैसे होगा, है ना। जब यहाँ पे लिखा है a + b की वैल्यू a/b + b/a, बस इतने पार्ट को देखें तो हमें क्या समझ में आता है? इतने पार्ट को देख के ये समझ में आता है कि a की वैल्यू और b की वैल्यू ना जीरो नहीं हो सकती, नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि जैसे ही जीरो हुआ, मान लो b जीरो हो गया, तो ये वाला पूरा फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाता है ना। समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। और b/जीरो भी क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, अगर a जीरो हो गया मान लीजिए ऐसे केस में। ठीक है, तो a और b की वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकती। ठीक है, ये अपन ने समझ लिया। इतना तो बेसिक फ्रैक्शन से अपन समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, a + b की वैल्यू क्या दी हुई है? a/b + b/a। इसको क्या लिख सकते हैं हम? एलसीएम ले लें तो a² + b² / a × b। ठीक है, तो ये a + b की वैल्यू है। ठीक, अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाता? ab × a + b = a² + b²। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। a² b + ab² -a², ये वाली चीज़ को भी राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहे हैं। ठीक है, -b² = 0। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, = 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से a² ले लीजिए कॉमन, b-1 प्लस b² ले लीजिए कॉमन, a-1 = 0। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है? देखिए, a और b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखिए, a², इसमें इसको देख सकते हैं तो इससे ये पता चल रहा है कि b की वैल्यू शायद 1 हो सकती है। इसको देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू, a की वैल्यू 1 हो सकती है, करेक्ट।
इसको देख रहे हैं तो बी की वैल्यू 0 हो सकती है और ए की वैल्यू 0 हो सकती है। तो कई केसेस बन सकते हैं, है ना। कई केसेस क्या बनेंगे कि ए की वैल्यू 0 हो जाए, बी की वैल्यू 1 हो जाए, ऐसा। लेकिन वो तो 0 वाला हमने पहले ही देख लिया है कि दोनों की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, राइट। ए और बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख के समझ में इतना आ गया कि ये वाले फ्रैक्शन को, ये पूरे वैल्यू को 0 करने के लिए बी 1 हो जाएगा और ये पूरे वैल्यू को 0 करने के लिए ए 1 हो जाएगा। और हमारा भैया रिलेशनशिप भी अच्छा बैठ रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो भी ए और बी को 1 मानने से, ए और बी को 1 मानने से बैठ जाता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ए और बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, है ना। कुछ ऑनलाइन सोल्यूशंस में कुछ लोगों ने पूरा जस्टिफाई कर दिया उसको, ए और बी को 0। लेकिन अगर आप खुद सोचिए लॉजिकली, ए और बी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर ये वाला इक्वेशन कैसे बैठेगा, नहीं बैठ सकता ना, राइट। चलिए अपन तो समझ गए, मैथमेटिकली भी समझ गए। नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आप वैल्यूज डालोगे ना इस तरीके के सवाल में, समझ जाएगा। अप्रोच समझ लो, अप्रोच कैसे करना है ना। क्वेश्चंस को अप्रोच किया, थोड़ा दिमाग लगाया, है ना, सॉल्व हो गया। चलिए आगे के चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 100 है, ठीक है। ई इक्वल्स टू 5, अब ये लिखने का कोई ऐसा औचित्य था नहीं, ठीक है। अमेंडमेंट की वैल्यू 89 दी हुई है, सेक्रेटरी की वैल्यू क्या होगी। अमेंडमेंट देखिए, जो भी अल्फ़ाबेट की वैल्यू है ना, जो ये पहला अल्फ़ाबेट है ए इंग्लिश का, ये 13th अल्फ़ाबेट है, ये 5वां अल्फ़ाबेट है, एंड सो ऑन। तो इनको ऐड करते तो 89 आ जा रहा है। तो मतलब अमेंडमेंट कैसे बना होगा, इनकी वैल्यूज़ को ऐड करके, ठीक है। तो सेक्रेटरी की वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यूज़ को ऐड कर दो सेक्रेटरी के लिए, जो होगी एस की 19, ई की 5 एंड सो ऑन, वाई की 25, तो 114, ठीक है, 114। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितने कम टाइम में हमने यूपी पीसीएस के आए हैं मैथ्स और रीजनिंग को, मैथ्स रीजनिंग वाला जो पार्ट है, जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, इसमें हमने ब्लड रिलेशन के सवाल भी किए, रिलेटिव वेलोसिटी वाले किए, टाइम एंड डिस्टेंस वाले किए, है ना, डिस्टेंस एंड टाइम कर लिए। फिर डायरेक्शन वाला भी किया, नॉर्थ मूव करता है साउथ मूव करता है वाला, इस तरीके के सवाल भी थे। फिर मिसिंग नंबर भी किया, एक सीक्वेंस दिया हुआ उसमें मिसिंग नंबर जो हो वो भी कर लिया सॉल्व हमने, है ना। उसके अलावा और भी कई सारे सवाल हमने रिलेटेड सवाल किए, कुछ एनिमेशन से समझे, है ना। क्यूब वाला एक सवाल किया था, क्यूब को कट करेंगे कलर करके तो उसके फेसेस में क्या होगा, है ना। स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाले सवाल भी किए, है ना। पी वाई क्यू बनाने का ये फ़ायदा होता है, पी वाई क्यू बनाने से देखिए बहुत बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस सॉल्व होते जाते हैं। तो 6-7 दिन में ही आपने एक तरीके से कम 28 से 30 सवाल किए, और सब क्वालिटी सवाल में जितने भी ये टॉपिक्स थे ये कवर हो गए अपने, है ना। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं यूपी पीसीएस का 2022 का पेपर लूँ या फिर मध्य प्रदेश का भी पेपर है, मध्य प्रदेश के पीसीएस का, तो उसका 2023 लूँ, थोड़ा बताइएगा, है ना। आप लोग ऐसा कमेंट करेंगे क्योंकि दोनों एग्जाम्स आने वाले। वैसे यूपी पीसीएस पहले आएगा, उसके 2 महीने के आसपास आई थिंक, या 1 महीने के बाद मध्य प्रदेश का पीसीएस है। तो ये ऐसे क्या होगा, हम जितना पीवाई क्यू करेंगे और पीवाई क्यू से अलग अलग एग्जाम्स के से प्रैक्टिस करेंगे तो एक पंथ दो काज हो रहा है। आपकी यूपीएससी की तो मेन जो एम है उसकी तैयारी हो ही रही है, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी भी आ रही है, और अलग अलग कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हो अलग अलग टॉपिक्स के, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैं जब अपनी तैयारी कर रहा था तो एक कोचिंग थी, वो हमेशा ना मैथ्स के सवाल सी सेट के डालती थी, और हमेशा प्रॉफिट लॉस के सवाल बस डाल देती थी, सिर्फ प्रॉफिट लॉस। पता नहीं उनके प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 तो होते थे, अब प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस ही डाल देती थी भैया, हर बार प्रॉफिट लॉस डाल देती थी बस। तो वैसा नहीं होता, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो सब टॉपिक में से थोड़ा थोड़ा बन जाता है, और स्टेट का उठाते हैं तो थोड़ा ईजियर साइड से स्टार्ट होता है, ठीक है। हर बच्चा तो देखो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हो सकता, हर बच्चा ऐसा भी नहीं है कि मैथ्स लिया हो या मैथ्स का बैक बेस अच्छा हो। तो धीमे धीमे हम लोग इसलिए स्टार्ट करते हैं, कई बार हो सकता है थोड़ा स्लो लगे, लेकिन सबको साथ में लेके चलने में हेल्प होती है, ठीक है। इसमें से यार जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा हेल्प कर देना यार, है ना। थैंक यू यार, प्रैक्टिस करते रहो एंड हैव अ नाइस डे।